आज हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टिश्यू कल्चर और क्लोनिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें टिश्यू कल्चर की कि टिश्यू कल्चर कौन सी टेक्निक होती है, तो टिश्यू कल्चर में सेल्स या टिश्यूज की ग्रोथ करवाई जाती है आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर। और टिश्यूज या सेल्स की ये ग्रोथ कैसे होती है? पेरेंट ऑर्गेनिज्म से अलग होती है, यानी सेपरेटली टिश्यूज या सेल्स को आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर ग्रो करवाया जाता है। तो हम यहाँ पे एक डायग्राम की मदद से टिश्यू कल्चर की बेसिक टेक्निक देख लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इस डायग्राम की मदद से देखें तो यहाँ पे हमें टिश्यू कल्चर की बेसिक टेक्निक नजर आ रही है। तो इस टेक्निक में क्या किया जाता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इस प्लांट की बात करते हैं कि एक प्लांट है, उसका छोटा सा पोर्शन लिया, यानी यहाँ से स्क्रैप किया या अलग किया छोटा सा टिश्यू वाला पार्ट। अब इस टिश्यू को प्लांट से यानी पेरेंट ऑर्गेनिज्म से अलग कर लिया है। अब हम टिश्यू कल्चर की टेक्निक की मदद से इस टिश्यू को आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो करवाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमें लेबोरेटरी का एक अपरेटस नजर आ रहा है जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है पेट्री प्लेट। तो पेट्री प्लेट के अंदर काफी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाएंगे यानी सॉल्यूशन की फॉर्म में। तो यहाँ पे जो ग्रोथ मीडियम बनाया हुआ है वो एक सब्सटेंस से बनाया हुआ है जिसे एगर कहा जाता है। और इस एगर के अंदर न्यूट्रिएंट्स भी होंगे और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन ऑक्सिन भी होगा। तो इससे क्या होगा कि ये टिश्यू यहाँ पे ग्रो करेगा पेरेंट ऑर्गेनिज्म से अलग, यानी लैब कंडीशन में अब ये ग्रो कर सकता है। अब हम अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये जो टिश्यू होगा तो वो इस एगर मीडियम के अंदर से न्यूट्रिएंट्स को हासिल करके या इस्तेमाल करके छोटे छोटे प्लांटलेट्स यानी छोटे छोटे प्लांट्स में डेवलप कर जाएगा। तो अब इन प्लांटलेट्स को ट्रांसफर किया जा सकता है कंपोस्ट के ऊपर। कंपोस्ट क्या होता है? ये ब्राउन से कलर का जो हमें नजर आ रहा है सब्सटेंस, ये कंपोस्ट कहलाता है, जो कि ट्विग्स, लीव्स और ब्रांचेस वगैरह के गलने सड़ने से बनता है। और अगर इस तरह की कंपोस्ट को सॉइल में ऐड किया जाए तो वो बहुत ज़्यादा, वो सॉइल जो होगी वो जरखेज हो जाएगी। तो इस तरह के कंपोस्ट वाले मटेरियल में इन प्लांटलेट्स को ग्रो करवाया जाता है। अब ये जो प्लांटलेट्स होते हैं यानी छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं तो वो ये डेवलप करके एक इंडिविजुअल प्लांट बना सकते हैं। तो इस तरह से ये होती है टिश्यू कल्चर की टेक्निक। तो अब हम डिस्कस करेंगे टिश्यू कल्चर के एडवांटेजेस भी और डिसएडवांटेजेस भी। तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज को डिस्कस करने से पहले ये बताते चलें कि क्लोनिंग का क्या मतलब होता है। क्लोनिंग का मतलब होता है किसी सेल या ऑर्गेनिज्म की एग्जैक्ट कॉपी, यानी जब किसी सेल या ऑर्गेनिज्म की एग्जैक्ट कॉपी बन जाए, जैसे यहाँ पे जो है वो ये वाला जो प्लांट है इसकी एग्जैक्टली कॉपीज बनी हुई हैं, क्योंकि इन प्लांटलेट्स का और इस प्लांट का जेनेटिक मटेरियल एग्जैक्टली एक जैसा है। तो क्लोन्स क्या होते हैं? क्लोन्स में जो ऑर्गेनिज्म या सेल होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी होते हैं एक दूसरे की। अब हम टिश्यू कल्चर के कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं कि टिश्यू कल्चर के फायदे क्या क्या होते हैं। तो हम वन बाय वन करके कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं टिश्यू कल्चर के। तो सबसे पहला एडवांटेज ये है कि जो नए प्लांटलेट्स बनते हैं वो बहुत शॉर्ट टाइम में बनते हैं, यानी आम प्लांट्स जो कि हम जमीन में ग्रो करवाते हैं उनके मुकाबले में टिश्यू कल्चर से जो प्लांट ग्रो करवाए जाते हैं उनको कम वक्त चाहिए होता है। इसके अलावा एक और एडवांटेज की अगर हम बात करें तो एक और एडवांटेज ये है कि जो प्लांट टिश्यू हमें चाहिए होता है टिश्यू कल्चर के लिए तो वो बहुत स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है। जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में डिस्कस किया था, अगर हम यहाँ पे दोबारा से इस डायग्राम की मदद लें तो यहाँ पे बिल्कुल एक छोटा सा पार्ट लेके तो इससे ज्यादा सारे प्लांटलेट्स ग्रो करवाए थे। एक और एडवांटेज की अगर हम बात करें तो टिश्यू कल्चर की मदद से जो नए प्लांट्स और प्लांटलेट्स ग्रो करवाए जाते हैं वो वायरसेस फ्री होते हैं, इसके अलावा डिजीज फ्री होते हैं। यानी आमतौर पे जो प्लांट्स ग्रो करवाए जाते हैं सॉइल में तो उनके ऊपर जो पैथोजेनिक वायरसेस होते हैं, डिजीज कॉजिंग वायरसेस होते हैं, वो प्लांट्स में मुख्तलिफ किस्म की डिजीज की वजह बनते हैं। तो इस तरह से जो लेकिन टिश्यू कल्चर से जो प्लांट्स ग्रो करवाए जाते हैं उन पे इस तरह की डिजीजेस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि टिश्यू कल्चर से जो प्लांट्स ग्रो करवाए जाते हैं वो वायरसेस और डिजीज फ्री होते हैं। एक और अगर हम एडवांटेज की बात करें तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज टिश्यू कल्चर का ये है कि टिश्यू कल्चर का प्रोसेस सीजन पे डिपेंड नहीं करता, यानी टिश्यू कल्चर के प्रोसेस से जब
प्लांट्स ग्रो करवाए जाते हैं तो उसके लिए उस प्लांट के ग्रोइंग सीजन का या खास सीजन का या मौसम का इंतजार नहीं करना पड़ता, बल्कि टिश्यू कल्चर की मदद से इस तरह के प्लांट्स थ्रू आउट द ईयर यानी पूरे साल किसी भी सीजन में उगाए जा सकते हैं। इसके अलावा एक और एडवांटेज की अगर हम बात करें तो टिश्यू कल्चर के लिए बहुत छोटी सी स्पेस चाहिए होती है या खाली जगह चाहिए होती है जिसमें के टिश्यू कल्चर का प्रोसेस परफॉर्म करके नए प्लांटलेट्स को ग्रो करवाया जा सके। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे इस डायग्राम की मदद से देखें तो यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के प्लांटलेट्स हमें नज़र आ रहे हैं जो कि किस प्रोसेस से ग्रो किए हुए हैं, टिश्यू कल्चर से। और अगर हम बात करें स्पेस की तो हम देख सकते हैं कि छोटी सी स्पेस में ये प्लांट्स ग्रो करवाए जा सकते हैं। तो इस तरह से टिश्यू कल्चर की टेक्निक के काफी ज्यादा एडवांटेजेस हैं जिसकी मदद से थोड़े वक्त में और थोड़ी सी स्पेस में ज्यादा सारे प्लांट्स को ग्रो करवाया जा सकता है और इस तरह के प्लांट्स डिजीज फ्री होते हैं। अब हम बात करते हैं टिश्यू कल्चर के कुछ डिसएडवांटेजेस या नुकसानात की। तो सबसे पहले अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे पहला डिसएडवांटेज जो टिश्यू कल्चर का है वो ये है कि टिश्यू कल्चर के लिए ज्यादा लेबर यानी ज्यादा मेहनत और ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी की जरूरत होती है, यानी ज्यादा पैसों की जरूरत होती है टिश्यू कल्चर की टेक्निक के लिए। इसके अलावा एक और डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो एक और डिसएडवांटेज ये है कि अगर टिश्यू कल्चर की टेक्निक को यूज करते वक्त अगर स्टार्ट से ही एबनॉर्मेलिटीज का पता ना चले तो उस वजह से क्या होगा, प्लांट्स के इन्फेक्ट होने का खतरा होता है। यानी अगर हम यहाँ पे इस डायग्राम की मदद से देखें तो हम देख सकते हैं कि टिश्यू कल्चर के मुख्तलिफ स्टेप्स दिखाए हुए हैं। तो अगर टिश्यू कल्चर के स्टेप्स को प्रॉपरली सही तरीके से फॉलो ना किया जाए यानी जो प्रोटोकॉल्स होते हैं तो उसको सही तरीके से फॉलो ना किया जाए तो क्या होगा कि अगर कोई कमी बेशी रह जाए तो उसकी वजह से प्लांट्स के इन्फेक्ट होने का खतरा होता है, यानी फिर प्लांट्स के अंदर इन्फेक्शन का या किसी डिजीज के होने का खतरा ज्यादा हो सकता है। तो इस तरह से जहाँ पे टिश्यू कल्चर के काफी ज्यादा एडवांटेजेस होते हैं वहाँ पे इसके कुछ नुकसानात भी होते हैं, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज ये हैं कि टिश्यू कल्चर के लिए ज्यादा से ज्यादा मनी की जरूरत होती है यानी अमाउंट की या पैसों की जरूरत होती है। इसके अलावा इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है और प्रोटोकॉल्स पे बहुत सख्ती से अमल करना होता है जिसकी मदद से ये मुख्तलिफ स्टेप्स किए जाते हैं। और अगर इन प्रोटोकॉल्स को सही तरीके से फॉलो ना किया जाए यानी सही तरीके से टिश्यू कल्चर का प्रोसेस के मुख्तलिफ स्टेप्स पूरे ना किए जाएं तो फिर जो प्लांट्स होते हैं उनमें इन्फेक्शन का खदशा बढ़ जाता है। तो आज हमने पढ़ा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टिश्यू कल्चर और क्लोनिंग के बारे में।